मुझे लगता है हमें हटा देना चाहिए जो हम सुना रहे हैं। ये सुनिए जरा, वकील का बयान आ रहा है। हमारे को न्याय मिल चुका है हमारे आरोपियों को। भारत का जो कनेक्शन है प्रॉसिक्युशनचे सगळे पुरावे जे आहेत ते अमान्य केलेले आहे, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावा होता आणि 17 वर्ष लागले थे आज सिद्ध व्हायला। कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार इस तरह एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तो आप लोग क्या भी आगे की क्या करनी? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। लाइव थे वकील को जो बता रहे हैं किस तरीके से अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यूएपीए इस मामले में जो लगा उस पर भी अदालत की तरफ से प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि यूएपीए तो लागू ही नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ अब सवाल बड़ा इस बात को लेकर कि ये 7 आरोपी जो अब आज जाकर 17 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बरी हुए, इनके 17 साल बर्बाद हो गए और साथ ही वो इंसाफ की आस लगाए पीड़ित परिवार, उन्हें तो अब तक इंसाफ मिला ही नहीं है। अदालत की तरफ से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर, माफ कीजिएगा, उनको एक तरीके से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कही गई है। और साथ ही जो घायल हुए, 101 लोग घायल हुए थे, उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएं, ये भी अदालत ने अपने फैसले में कहा है। अब डिटेल्ड फैसला जैसे जैसे सामने आ रहा है, इसी को लेकर अपडेट के लिए मृत्युंजय का पहले रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा जजमेंट है, 17 साल बाद फैसला आया और अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर ब्लास्ट किया किसने। 17 साल बाद भी अगर इस प्रकार का सवाल खड़ा हो तो सवाल इस पर बनते हैं एजेंसियों ने किस प्रकार से काम किया और आखिरकार इतनी भिन्नता कैसे हो सकती है कि एटीएस जांच में 11 लोगों को पकड़ती है, एनआईए खुद जांच के दौरान ही कहने लगती है कि नहीं, इनको तो गलत पकड़ा गया है, और उसके बाद में अब जब कोर्ट का फैसला आता है तो सभी को बरी कर दिया जाता है और बेसिक चीज़ें जो एटीएस दावा कर रही थी वो कभी साबित नहीं कर पाई। इतने समय से एटीएस अपने बातों पर, बाद में एनआईए यह कहती रही कि बाइक पर ब्लास्ट हुआ और वो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। के सवाल जो बिल्कुल, जो कुछ जांच एजेंसियां कहती रही, जांच एजेंसियां उसको साबित ही नहीं कर पाई और इसी वजह से अदालत की तरफ से कहा गया कि सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ शक के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता और इसी वजह से सभी 7 आरोपी बरी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज ओझा कोर्ट रूम में मौजूद थे जब जज लाहौटी मालेगांव बम धमाके में अपना फैसला सुना रहे थे। सूरज, विस्तार से बताइए जज साहब ने क्या कहा है अपने फैसले में। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही 11 बजे के करीब कोर्ट रूम में जज आया, जज ने पूरी बात पढ़नी शुरू, केस कहाँ हुआ, क्या एफआईआर नंबर था और फिर उन्होंने एक के बाद एक प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलतियां की उन चीजों के बारे में इलैबोरेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिस बाइक में धमाका हुआ है उससे ये चीज साबित नहीं हो पाती कि बम उस था।
है कि बम शायद से बाइक पर लटकाया हो सकता है, बाइक पर रखा गया हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, धमाका हुआ था, उस वक्त फॉरेंसिक की टीम ने ठीक ठाक काम नहीं किया, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट नहीं किए गए। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण